नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गंटरी जरीब क्या होता है। उसके बाद मैं बोर्ड में इसको प्रैक्टिकल वे में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें होने वाला है और इसका नाम गंटरी जरीब ही क्यों पड़ा, ये किस प्रकार का होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई क्या क्या होता है, कड़ियाँ कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गंटरी जरीब किस प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए इसको, इसी को कहते हैं चैन, इसी को कहते हैं जरीब, इसी को कहते हैं गंटरी जरीब। ये इस प्रकार का होता है। इसमें दोनों साइड में दो हैंडल लगे हुए रहते हैं जो कि पीतल का बना हुआ रहता है और इसमें बहुत सारे दांत होते हैं। ये दांत क्या क्या है इसको मैं बोर्ड में अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप ध्यान से देखिए। और जो 50 कड़ी होता है उसमें एक फुलिया लगा हुआ रहता है। जो 50 कड़ी होता है उसमें एक फुलिया लगा रहता है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। यह है 50 कड़ी, इसमें एक पीतल का फुलिया लगा हुआ है, इसको फुलिया कहते हैं, जिसको मैं बोर्ड पे अभी दिखाने वाला हूँ। ध्यान से आप पहले इसको देख लीजिए कि यह किस प्रकार का होता है। ये लोहे का एक जंजीर है जिससे ज़मीन की पैमाइश की जाती है और जिसकी लंबाई 100 कड़ी होती है, जिसको एक जरीब कहते हैं। 66 फुट बराबर एक जरीब होता है। इसके बारे में डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल ध्यान से आप देख लीजिए, यही है जरीब, इसी से ज़मीन की पैमाइश की जाती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि गंटरी जरीब किस प्रकार का होता है, उसी को समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर सिंपली उसको ड्रॉ कर लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। देखिए मैं इसको कितना आसान हुए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि गंटरी जरीब को इस प्रकार क्यों बनाया गया है। आप लोगों के मन में बहुत सारा अभी डाउट होगा, वो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, होता क्या है कि ये एक लोहे का बना हुआ रहता है और इसमें बहुत सारे दांत दिए हुए रहते हैं। देखिए इस साइड एक हैंडल होता है और इस साइड एक हैंडल होता है। दोनों हैंडल पीतल का बना होता है। इस साइड एक हैंडल होता है और इस साइड एक हैंडल होता है, दोनों पीतल का बना हुआ होता है। और सबसे पहले जहाँ 10 कड़ी होता है वहाँ पे एक दांत होता है, 20 कड़ी में 2 दांत होता है, 30 कड़ी में 3 दांत होता है, 40 कड़ी में 4 दांत होता है, 50 कड़ी में एक फुलिया दिया हुआ रहता है जो पीतल का होता है। जैसा इस साइड है सेम उसी साइड होता है, लेकिन ये उल्टा इसलिए बनाया गया है ताकि नापी में सुविधा हो। खैर कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। 50 में फुलिया होने के बाद फिर जैसे ही 60 में हम बढ़ेंगे, यहाँ 4 दांत होता है, 70 में बढ़ेंगे वहाँ 3 दांत होता है, 80 में बढ़ेंगे तो वहाँ 2 दांत होता है, 90 में अब बढ़ेंगे वहाँ 1 दांत होता है। उसके बाद ये 100 पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो जरीब होता है वो बनाया हुआ रहता है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि इस साइड उल्टा क्यों दे दिया है और इस साइड उल्टा क्यों दे दिया। ध्यान से देखिएगा, एक आदमी हैंडल को इस साइड से कस के पकड़े हुए रहेगा और एक इंसान इस साइड से कस के पकड़े हुए रहेगा। तो होगा क्या, कोई भी इंसान नापी करेगा तो मान के चलिए यहाँ पे आता है तो 50 इधर है, 60, 70 और 80, ये 80 कड़ी हो जाएगा। और उधर वाला इंसान अगर रीडिंग लेता है और इस साइड से अगर करता है तो उसको इधर से चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको पता है 50 में फुलिया है, उसके बाद अगर यहाँ 80 आता है तो सीधा वहाँ पे 2 दांत देख लेगा, वो ऐड कर देगा। मतलब आप इधर से भी नापी कर सकते हैं और इधर से भी नापी कर सकते हैं। दोनों छोर से आप नापी कर सकते हैं और रीडिंग ये इंसान भी ले सकता है और ये इंसान भी ले सकता है। यहाँ हो गया 10 कड़ी, 20 कड़ी, 30 कड़ी, 40 कड़ी, 50 कड़ी, उसके बाद फिर 40 कड़ी, 30 कड़ी, 20 कड़ी और 10 कड़ी। इसको अगर चाहेंगे तो 100 भी ले जा सकते हैं, इधर को भी जाएंगे तो आप 100 ले सकते हैं। टोटल ये क्योंकि 100 कड़ी का ही होता है, लेकिन बनावट कुछ इस प्रकार का होता है ताकि इंसान आराम से इस साइड से भी रीडिंग ले सके, इस साइड से भी रीडिंग ले सके। उसको घुमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 80 कड़ी होता है तो यहाँ पे देख लेगा कि 50 के बाद कितना बड़ा है और ये इंसान भी देख लेगा किस प्रकार बड़ा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गंटरी जरीब इस प्रकार क्यों बनाया गया होगा। जब ये गंटरी जरीब बनाया होगा, जब ये गंटरी जरीब बनाया गया होगा तब उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि 2 आदमी 2 साइड में पकड़े हुए रहेंगे तो नापी करने में सुविधा हो, ताकि इतना बड़ा लोहे का जंजीर को इस साइड से उस साइड ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने दोनों साइड से रीडिंग दे दिया ताकि आप आसानी से रीडिंग ले सके और नापी आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक जरीब जो होता है वो 100 कड़ी के बराबर होता है। एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है। एक जरीब 66 फुट के बराबर होता है। एक जरीब 22 गज के बराबर होता है। एक जरीब 20 मीटर के बराबर होता है। एक जरीब 44 हाथ के बराबर होता है। एक जरीब 28 बित्ता के बराबर होता है और एक जरीब 792 इंच का होता है।
ये सूत्र को आपको याद कर लेना होगा और इसको ध्यान से रट लेना होगा। उसके बाद 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है और 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। इसको तो याद करना ही है। फिर से मैं और एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए। 1 जरी बराबर 100 कड़ी, 1 जरी बराबर 66 फुट, 1 जरी बराबर 22 गज, 1 जरी बराबर 20 मीटर, 1 जरी बराबर 44 हाथ, 1 जरी बराबर 88 बित्ता, 1 जरी बराबर 792 इंच और इसको 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है और 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग रट लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होगा कि जरीब कितने प्रकार का होता है, तो जरीब 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 घंटरी जरीब जो कि 22 गज का होता है। नंबर 2 शाहजहानी जरीब जो कि 55 गज का होता है। 3 नंबर फारुखाबादी जरीब जो कि 52.5 गज का होता है। 4 नंबर सहारनपुरी जरीब जो 49.5 गज का होता है और 5 नंबर पर होता है फतेहपुरी जरीब जो कि 44 गज का होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में और एक क्वेश्चन होगा कि घंटरी जरीब को ही हम नापी में क्यों लेते हैं, हमेशा हम घंटरी जरीब को ही नापी में क्यों लेते हैं, क्यों नहीं हम इस सब को लेते हैं। जो घंटरी जरीब होता है वो 22 गज का होता है, उसी के पैमाने पर यह बनाया गया होता है, इसीलिए हम घंटरी जरीब का ही यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि घंटरी जरीब का नाम घंटरी जरीब क्यों पड़ा, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं पड़ा, घंटरी जरीब का घंटरी जरीब ही क्यों पड़ा। तो इसके लिए सिंपली मैं स्क्रीन पे एक आपका स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिए और इसको मैं पढ़ के भी बता रहा हूं। क्वेश्चन है घंटरी जरीब का नाम घंटरी जरीब क्यों पड़ा। इसका आंसर है गंटर नामक अधिकारी अंग्रेजों के शासनकाल में ऊंचे पदाधिकारी थे जो कि बनारस में पदस्थित थे। उन्होंने ही इस जरीब का आविष्कार कर मापी कार्य आरंभ किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस जरीब का नाम घंटरी जरीब पड़ा। इस जरीब में 1 कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। इसमें 2 या 3 अंगूठियां जरीब की कड़ियां जुड़ी रहती है। इसमें समेटने में भी आसानी होती है। इस जरीब से नापी किस प्रकार करते हैं वो किसी में और एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि घंटरी जरीब से नापी किस प्रकार किया जाता है, ये किस प्रकार का होता है। आई होप दोस्तों ये देखने के बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।